हाँ यही रास्ता ही। हाँ ये इधर पार्किंग है। देखिए कितनी ब्यूटीफुली मैनेज करके रखा गया है। चलिए सिक्योरिटी चेक करते हैं। जटायु wow, this is a nice interior.
इसी रास्ते से भी हम लोग आए। देखिए पूरे पहाड़ी में सबसे ऊंचे में भी हम लोग हैं, और इधर किस लिए आए उसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस ये है। देखिए यही वो चीज़ है जिसके लिए हम लोग आए हैं। दिस इज़ द स्टैच्यू ऑफ जटायु, ए ह्यूज बर्ड स्ट्रक्चर। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बर्ड स्ट्रक्चर यही है। जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। And the view is just amazing. शायद वहाँ कोई एक टेम्पल है। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम की पत्नी, धर्म पत्नी माता सीता, उनका हरण जब किए थे, करने के बाद रावण जो है वो जब लेकर जा रहा था तो उसको रोकने के लिए एक बहुत बूढ़ा और बहुत विशाल पक्षी जटायु वो रावण को रोकने के लिए कोशिश किया, और रावण आवेश में आकर क्रोध में इस पक्षी का पंख जो है उसको तलवार से वार किया, और ये पक्षी घायल होकर यहीं पर गिरा। इसका जगह का नाम है चढ़ाया मंगलम हिल्स, और ये चढ़ाया मंगलम हिल्स में ही रामायण में इसका जिक्र है कि इसी हिल्स में जटायु घायल होने के बाद गिरा। एक पंख इसका कटा हुआ है और दूसरा पंख इसका ये है। देखिए ये पंख पूरी तरह से बना हुआ है और उस साइड का पंख कटा हुआ है। यही है इस जगह की स्टोरी। यहाँ पर ये जटायु है जहाँ पर ये घायल होकर जब गिरा था तो जो इसमें प्राण बचे हुए थे, उस प्राण बचे हुए अवस्था में जब श्री राम यहाँ पर आए, भगवान श्री राम, तो उन्होंने इस घायल जटायु से पूछा। ये घायल जटायु ने बताया कि भगवान श्री राम की जो पत्नी है धर्म माता सीता, उसको जबरन उठा कर ले जा रहा था रावण, और वो दक्षिण की तरफ बढ़ा है। इन्होंने ही भगवान श्री राम को रास्ता दिखाया था कि रावण को पाने के लिए, अपनी पत्नी को खोजने के लिए, रावण का अंत करने के लिए किस दिशा में बढ़ना है। तो इस पक्षी का बहुत रोल है हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे कल्चर में, क्योंकि जटायु पक्षी एक भगवान के समान माना जाता है। ये हैं भगवान हमारे लिए, क्योंकि भगवान श्री राम को उनकी पत्नी को खोजने के लिए इस पक्षी का बहुत बहुत बड़ा रोल है। एक दिव्य सा फीलिंग जो बोलते हैं वो हो रहा है कि मैं आज जटायु भगवान के समीप खड़ा हूँ। बहुत ही अच्छा फीलिंग है। यहाँ पर देखिए कुछ शिलाएँ लगी हुई हैं। ये इसके जो आर्किटेक्चर है, शिल्पी हैं, स्क्रिप्चर्ड। दिस इज़ राजीव अंचल, वो कला निर्देशक है और फिल्म निर्देशक भी हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में मेंशन किया है। संपत्ति संसार का सबसे बड़ा पक्षी शिल्प। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर। इसकी लंबाई 200 फीट है और चौड़ाई 150 फीट है, ऊंचाई 75 फीट है। मतलब कि काफ़ी ऊंचा और काफ़ी है भी, बहुत विशालकाय पक्षी है, देखने लायक है। ये मलयालम में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। इट्स करेंटली द बिगेस्ट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। द sculpture is 75. Okay, notable people who assisted Sri Rajiv Anchal in sculpting: गवर्नमेंट लियाजन ऑफिसर श्री एन रामचंद्रन नायर, रिटायर्ड डिप्यूटी कलेक्टर। ये सब लोगों की भूमिका है इसको एक इस तरह का स्वरूप देने में। देखिए कितना अच्छा पत्थरों का स्ट्रक्चर है, सब कुछ पत्थर से बनाया गया है, निर्माण किया गया है, और ये कितना खूबसूरत एक प्लेस है। अमेजिंग। म्यूज़ियम का वर्क प्रोग्रेस में चल रहा है। हाँ, म्यूज़ियम वर्क इज़ ऑन प्रोग्रेस। प्लीज़ नोट, म्यूज़ियम एंट्री विल बी थ्रू सेपरेट टिकट्स ओनली, डेडिकेटेड टू वीमेंस सेफ्टी एंड ऑनर। देखिए कितना बढ़िया है। वीमेंस सेफ्टी मतलब माता सीता की सुरक्षा के लिए ही इन्होंने जान गंवाया था,
इसलिए जो जटायु है उसका ये मूर्ति है वो इस चीज़ का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर महिलाओं की सेफ्टी और उसका ऑनर कैसे करते हुए एक पक्षी शहीद भी हो जाता है। Just see the gigantic structure. सब जगह पर डिटेल्स दिए गए हैं कैसे ये मूर्ति बना, इसका इवेंट्स क्या क्या हुए और कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। देखिए किस तरह से इसका फिनिशिंग किया गया है कि देखकर ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल बर्ड जैसा ही फीलिंग आती है। वाह, बर्ड का व्यू देखिए कितना बढ़िया है यहाँ से। हॉली फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड श्री रामा, भगवान श्री राम के पद चिन्ह यहाँ पर है, क्योंकि जब घायल अवस्था में जटायु भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो ज़रूर आएंगे, और भगवान श्री राम जब यहाँ आए थे, देखिए जटायु घायल पड़ा हुआ है, वो उससे बात की कि क्या हुआ, तो जटायु उन्हें पूरी कहानी बताए कि भगवान आपकी पत्नी को रावण हरण कर कर ले जा रहा था और मैं बीच रास्ते में अपनी माता सीता को बचाने के लिए पूरी कोशिश की और उसी क्रम में मैं घायल हो गया और मैं गिर गया। तो जटायु से बात करते समय भगवान के चरण की ये छाप है, पद चिन्ह है। You got it, you want your roller coaster.